ये लीजिए दीदी। कितना हुआ? 25 रुपए हो गए दीदी। ये 20 रुपए। भैया मेरे पास 5 रुपए खुले तो नहीं है, पर ये एक एक के सिक्के हैं, ये रख लीजिए आप। कोई बात नहीं दीदी, ये पुराने नोट है क्या? अरे नहीं भैया, पुराना नोट नहीं है ये, ना हमारे देश के नोट नहीं है, ये ना बाहर देश के हैं। दीदी हमारे देश के नहीं है तो आप हमें काहे दे रही है? आप 5 रुपया दे दीजिए ना। अरे भैया खुले होते तो खुले दे देती, खुले नहीं है ना, ये आपके काम आ जाएंगे, कोई ना कोई ले लेगा, आप रख लीजिए। और इसका दाम ना 1 रुपए से ज्यादा है, आप रख लीजिए। चलिए ठीक है दीदी, 5 रुपए की तो बात है। हाँ भैया ये लीजिए, हो गया पैक। कितने पैसे हुए? 25 रुपए भैया। 25 रुपए? मुझे तो नहीं लगता मेरे पास खुले होंगे। हाँ ये लो 50 रुपए। भैया छुट्टे नहीं है क्या? हमारे पास में नहीं है छुट्टे, 5 रुपया दे दीजिए ना। भाई मेरे पास तो खुले नहीं, यही लास्ट नोट था। अच्छा भैया, ये ना 5 रुपए तो नहीं है, लेकिन ये 3 रुपए है हमारे पास। एक दीदी दे के चली गई, उनके पास छुट्टे नहीं थे, तो हमको तो नहीं लगता कि ये चलेंगे। ये हमारे देश के नहीं है उन्होंने कहा, लेकिन चल जाएंगे यहाँ पे। ये देखिए ना। ये तो कुवैत की करेंसी है, तुम्हारे पास कहाँ से आई? भैया हमने आपको बताया ना कि अभी एक दीदी आई थी खाना लेने, उनके पास छुट्टे नहीं थे, तो ये देके चली गई वो। अच्छा सच में? तुम्हें पता है इनका प्राइस इंडिया में बहुत ज्यादा है। अरे भैया सुबह सुबह गरीब के साथ क्यों मजाक कर रहे हो? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हें पता है हर कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है, और ये कुवैत की करेंसी है, और अगर ये आप इंडिया से कन्वर्ट करोगे ना तो इसका प्राइस बहुत ज्यादा है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो एक काम करते हैं, मैं आपको इसके बदले ना 5,000 रुपए दे देता हूँ, और आगे मैं 6-7 हजार रुपए में इनको कन्वर्ट करा लूंगा। आपका भी फायदा हो जाएगा, 1,000-2,000 रुपए मुझे भी बच जाएंगे। बोलो कैसा रहेगा? भैया आप सच बोल रहे हैं क्या? हाँ हाँ सच में। एक काम करो, आप ये पैसे रखो। ठीक है मैं चलता हूँ। ठीक है भैया। मुझे तो पता ही नहीं था, वो दीदी इतनी बड़ी मदद करके चली गई। सैम ये सब क्या चल रहा है? पहले तुमने मुझे वो नोट और सिक्के दिए कि उसको जाकर दे दो, और फिर तुम जाकर उससे वो सिक्के वापस ले आए और उसको इतने सारे पैसे दे आए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? जब मैं पैसे मांगती हूँ तो 1 रुपए नहीं निकलते तुम्हारी जेब से, और क्या चल रहा है ये? सताक्षी ये सब ना मैंने उसकी मदद करने के लिए की। वो बेचारा परेशान था, मजबूर था, इसलिए। मदद? और तुम्हें कैसे पता कि वो परेशान था? एक्चुअली मैं अभी एक कॉल अटेंड करने के लिए गाड़ी से बाहर उतरा था ना, तो रास्ते में जाते हुए मैंने सुना। हेलो। हाँ मम्मी। बेटा मकान मालिक आया था, उसने लास्ट वार्निंग दिया है, बोला अगर किराया नहीं भरा तो मकान खाली करवा दूंगा। मम्मी उसको बोलिए ना थोड़ा सा इंतजार कर ले, आपको तो पता है ना अभी अभी दुकान खोला है मैंने, और सुबह से कोई कस्टमर आया नहीं है। और एक तो धंधा चल नहीं रहा है, और जैसे कुछ कस्टमर आने लगते हैं ये एमसीडी वाले आके ठेली हटवाने लगते हैं, उनको भी पैसे देने पड़ते हैं। ठेली का रेंट दिया हूँ अभी 3,000 रुपया। मैं करता हूँ कुछ जुगाड़, आपको देता हूँ पैसा। ठीक है बेटा। ठीक है मम्मी मैं देता हूँ। हे भगवान तू ही कुछ कर अब। हाँ भैया आया। तो बस सताक्षी मैंने इसीलिए आपको वो सिक्के दिए थे, ताकि आप उसको जाकर दो और मैं उससे जाके वापस ले लूँ। इसके बदले में उसको मैं कुछ पैसे दे दूँ, ताकि वो अपने घर का किराया, इस टपरी का किराया दे सके। लेकिन सैम उस करेंसी की कीमत तो सिर्फ 100 या 150 रुपए थी, तुमने इतने ज्यादा क्यों दे दिए? सताक्षी ये बात सिर्फ आपको पता है और मुझे पता है, उसको थोड़ी ना पता है कि धर्म क्या होता है, दिनार क्या होता है, डॉलर क्या होता है। ये तो बस हम ही जानते हैं। तो इसलिए बस इस बहाने से मैंने उसकी मदद भी कर दी। तो तुम उसको सीधे जाके पैसे दे देते ना। मुझे पता था तुम यही बोलोगे, सीधे भी तो मदद कर सकते थे। सताक्षी मदद करना उसको बोलते हैं कि एक हाथ से मदद करो तो दूसरे हाथ को भी ना पता चले। अरे ऐसे तो भगवान भी खुश होता है ना। अगर हमने डायरेक्ट जाके किसी की मदद कर दी तो वो इंसान क्या सोचेगा कि कोई आया और हमें एहसान तले दबाकर चला गया। हाय मेरे देवता पति, जब मैं पैसे मांगती हूँ तो 1 रुपए नहीं निकलते तुम्हारी जेब से। अच्छा ठीक है ना, दे दूंगा। चलो शॉपिंग करूंगा मैं। चलो कराता हूँ।
हाँ मम्मी। बेटा पैसों का इंतजाम हुआ क्या कुछ? हाँ मम्मी, हो गया पैसों का इंतजाम, तो शाम को आके मैं रेंट भर दूंगा। चल ठीक है। ठीक है मम्मी, मैं रखता हूँ, आता हूँ शाम को। बेटा एक बात बता, हाँ मम्मी। इतने पैसों का इंतजाम किया कैसे? मम्मी कहते हैं ना, भगवान पे भरोसा रखो, वो कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही देता है। बस हो गए मम्मी। चल ठीक है। ठीक है मम्मी।